कि आप फ्री में, बिल्कुल फ्री में अपने बिजनेस को गूगल के जरिए प्रमोट करना चाहते हैं? इफ यस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मदद से, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मदद से अपने बिजनेस को गूगल के ऊपर टोटली फ्री किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। तो चलें, बगैर टाइम जाए कि अभी अपने सिस्टम में आपको जाकर दिखाता हूं कि आप सही अंदाज में गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करते हैं और सही अंदाज में गूगल बिजनेस प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। आपने आना है गूगल पे आके आपने टाइप करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माय बिजनेस। इससे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल से पहले इसका नाम था गूगल माय बिजनेस। आपने लिखना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपके जो बिजनेस का नाम है, आपने अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस का नाम है आमिर रशीद डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। आपने अपने बिजनेस का नाम यहाँ देना है। आपने दिया आमिर रशीद डिजिटल मार्केटियर। ठीक है जी, आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अभी गूगल के अंदर थोड़ा सा गैप है। वो क्या है कि आपने जो कैटेगरी का नाम है, अक्सर बिजनेस नेम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस के नेम का हिस्सा है, अगर आपके बिजनेस के नेम का हिस्सा है तो फिर ठीक है। अगर आपके बिजनेस के नेम का हिस्सा नहीं है, आप इसको एज अ कीवर्ड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस के नेम का हिस्सा नहीं है, मैं आमिर रशीद ही मेरा बिजनेस का नाम है और मैं डिजिटल मार्केटिंग एज अ कीवर्ड यूज कर रहा हूं ताकि मेरा यहाँ पे मैं रैंक हो सकूं, जल्दी रैंक हो सकूं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है। अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल कहते हैं कि आप लिख लें, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चांसेस है कि हो भी जाए। तो आपकी जब ये सस्पेंड हो जाती है तो बाद में रीइंस्टेट होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए रिकमेंडेड है आप जो बाकी फीचर्स उसने आपसे कही हैं गूगल ने, आप उसको सही अंदाज में ऑप्टिमाइज करें। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी के ऊपर अपना, और अक्सर ये होता है कि जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपको रैंकिंग जल्दी मिल जाती है, लेकिन चांसेस आर देयर कि हो सकता है आप सस्पेंड हो जाए। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपना सिर्फ यहाँ बिजनेस का नाम लिखें, बिजनेस का नाम लिखें। अक्सर लोग कहते हैं, डिजिटल बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे एक्सपर्ट हूं, वो कहते हैं कि लिख लें कुछ नहीं होता, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप इस तरह की किसी भी जो इशू है, आपको फ्यूचर में कोई इशू आए, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाए, तो बाद में आपको कह रहा हूँ एक बार सस्पेंड हो जाए ना तो रीइंस्टेट करना बहुत मुश्किल होता है। आप मेरा अगर मैं हूं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, तो इस तरह की चीजों में ना आए। आप बाकी चीजों को सही अंदाज में ऑप्टिमाइज करें, फिर भी आप रैंक कर जाएंगे। उसके बाद आपने अपने बिजनेस की कैटेगरी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज मार्केटिंग, या इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग ये भी नहीं है। हम इसकी जो रिलेटेड कैटेगरी होगी ना, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कंसल्टेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया मार्केटिंग कंसल्टेंट, इसको हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट के बटन पे। नेक्स्ट के बटन पे आने के बाद, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। मेरे पास ये डेफिनेटली है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे स्टोर पे भी आएं। अगर आपके पास कोई स्टोर या लोकेशन है तो आप उसको यस करेंगे, नहीं है तो आप उसको नो कर देंगे। यानी कि नहीं, लोकेशन होनी चाहिए। ये कोई ई कॉमर्स वाले लोग अगर समझ रहे हैं कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस करने वाले हैं वो अपना गूगल माई बिजनेस बनाए, तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर उनकी लोकेशन है जहां पे वो बैठ के बिजनेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनके स्टोर पे विजिट करें, एक्चुअली इनका इसका मकसद यही होता है। आप इसको लिखेंगे यस, डिपेंड अपॉन योर बिजनेस। ठीक है, रेस्टोरेंट वाले हैं, डेंटिस्ट हैं, हॉस्पिटल हैं, लॉयर हैं, टीचिंग सेंटर हैं, फार्मेसीज हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट के बटन पे।
नेक्स्ट के बटन पे आने के बाद आप अपने बिजनेस की एंटर योर बिजनेस एड्रेस, ये बिल्कुल सही अंदाज में करना है। एक और चीज आपको यहीं पे बता दूं कि जो नेम आपने जो बिजनेस का नाम यहाँ पे दिया है, जो एड्रेस आप देंगे और जो फोन नंबर आप देंगे, नैप इसे कहते हैं, नेम एड्रेस इसको क्या कहते हैं, नैप। मैं आपको बाद में ये वाली कुछ रिकमेंडेशन एंड पे बताऊंगा। नैप यानी कि मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ठीक है। जो आपने नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर देना है यहाँ पे, वही नेम, एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे और आपके बाकी सोशल मीडिया पेजेस पे। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस का कोई फेसबुक है या टिकटॉक है या लिंक्डइन है या इंस्टाग्राम है या आपकी वेबसाइट के ऊपर है, तो सब जगहों पे कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे कोई और नाम हो और यहाँ पे कोई और नाम हो, तो आपकी जो रैंकिंग है वहां पे भी इशू आएगा और हो सकता है आपकी वेरिफिकेशन में भी इशू आए, ठीक है जी। स्ट्रीट एड्रेस मैंने आपने सही अंदाज में, मैं अभी हूँ F8 मरकज में, F8 मरकज इस्लामाबाद में, ठीक है। मैं ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है सेक्टर और आपने सिटी बता देना है। मेरा है जी इस्लामाबाद। पोस्टल कोड जो भी होता है इस्लामाबाद का मुझे आइडिया नहीं, वैसे मेरा लाहौर से हूँ, लेकिन ये भी मेरा F8 मरकज इस्लामाबाद में मेरा बिजनेस है, तो इस वजह से ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये वाला आपने बिल्कुल सही अंदाज में अपनी डिटेल देनी है। यही डिटेल आपकी मैप होती है, जाके कोऑर्डिनेट्स इसी की बेस पे बिल्ड होते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है, इज दिस योर बिजनेस। एक और चीज बता दूं कि समटाइम ऐसा होता है कि जो रिनाउंड बिजनेसेस होते हैं गूगल के ऊपर, लोगों को उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपका जो जैसे गूगल के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है और अगर वो लिस्टिंग आपको लगता है कि ये लिस्टिंग मेरी है, तो आप उसको क्लिक करके उसको ऑन भी कर सकते हैं। अगर वो लिस्टिंग आपकी नहीं है, फॉर एग्जांपल राशिद अल्ट्रासाउंड मेरा नहीं है, आमिर रशीद स्टील वर्क्स मेरा नहीं है, इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक मेरा नहीं है, ठीक है, डॉक्टर फरयाल महमूद मेरा नहीं है, तो मैं इसको नन ऑफ अबव लिखूंगा और आगे मैं इसे करूंगा नेक्स्ट के बटन पे, ठीक है जी। और फिर ये मेरा बिजनेस यहाँ से, वेयर आर योर बिजनेस लोकेटेड, ड्रैग एंड जूम द मैप एंड पोजीशन द मार्कर ऑन द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड, ठीक है जी। मेरा बिजनेस है जी, मैं हूँ F8 मरकज इस्लामाबाद में। मैं इसको करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ और ये मैं आ गया अली मेडिकल सेंटर के पास में हूँ, अली मेडिकल F8 मरकज में। और रूट्स के पास मेरा है यहाँ पे जी, फॉर एग्जांपल बटकराही के पास है मेरा, ये वाला मेरा, फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला। आपको आइडिया होगा ना कि आपका बिजनेस का है, ठीक है। आपने इसी तरह यहाँ पे अपने जो मार्कर है आपने सही अंदाज में आपने बता देना है कि आपका बिजनेस कहाँ पे है। आपका बिजनेस की वहां पे आपने लोकेशन को मैप कर दिया, या आपने बिजनेस की लोकेशन को यहाँ पे मैप कर दिया, इसको आपने डन कर दिया। डन करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे जाना, ठीक है जी। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। ये फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लम्बर है, बहुत ही अच्छी सर्विसेज है एसी वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, प्लम्बर्स के लिए, रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो रेस्टोरेंट के होम डिलीवरी ऑर्डर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो आजकल होम डिलीवरीज वाले करने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी सर्विसेज है। एट द सेम टाइम उनके ऑफिस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर का ऑफिस भी होगा, किसी जगह पे शॉप होगा, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। फॉर एग्जांपल ये मॉस्किटो स्प्रे वाले हैं, जो सोफा साफ करने वाले हैं, घर की क्लीनिंग करने वाले हैं, जो डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह की सर्विसेज वालों के लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट आर डिलीवर टू योर कस्टमर, यू कैन लेट देम नो वेयर यू आर विलिंग टू गो। यस, आप उसे बताएं यस। उसके बाद आपको ये सर्विस एरिया पूछेगा, आपने अपने सही सर्विस एरिया पे बताने हैं। एंड द एरियाज यू सर्व ऑप्शनल है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल F8 मरकज के साथ F7 मरकज लिखते हैं, F7 मरकज आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे जो अपनी सराउंडिंग में जहाँ पे आप जाके बिजनेस सर्व कर सकते हैं, वो कोई आप यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट के बटन पे, व्हाट कॉन्टेक्ट डिटेल डू यू वांट टू शो टू योर कस्टमर। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिखेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये वाला फोन नंबर वही होना चाहिए जो कि आपने
लाइक आपके अगर वेबसाइट है वहां पे भी सेम फोन नंबर होना चाहिए। अगर आपका कोई सोशल मीडिया पेज है, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वहां पे भी यही नंबर होना चाहिए। ठीक है, वेबसाइट जो भी आपकी है वो आपने दे देना है। एड चैट आपने ऑप्शनल है। अलो कस्टमर टू चैट विद योर बिजनेस वाया एसएमएस और अदर एप्स। आप इसको टेक्स्ट मैसेज की जगह पे आप व्हाट्सएप के ऊपर लिख सकते हैं। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप क्लिक टू चैट यूआरएल। ठीक है, वो आप यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिएगा जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको क्लिक टू चैट का यूआरएल मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये रिसेंटली ये वाली फीचर आई है, इससे पहले ये व्हाट्सएप और टेक्स्ट वाली नहीं थी, यहीं पे सिर्फ था। ठीक है जी, और उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला। ठीक है, सिलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाइड। आप फोन नंबर के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। गेट अ कोड वाया टेक्स्ट और वॉइस कॉल एट योर नंबर। आपको फोन आ जाएगा, आप वेरीफाई करेंगे। या आपको बिजनेस वीडियो बना के रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस। सम टाइम होता है आपको फोन के नंबर के ऊपर कोड नहीं आता। अगर आप रूटीन में, क्योंकि मैं रूटीन में कर रहा होता हूँ तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर आपका लाइक आप पहले ट्राई कीजिएगा फोन के ऊपर। अदरवाइज आप रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस की, जहां पे आपका बिजनेस लाइक लोग बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, चेयर्स रखी हैं, कस्टमर्स के साथ डील हो रही है, और अगर आपका कोई बाहर वो लगा, फेशिया हम उसे कहते हैं, या जो बोर्ड लगा है, ठीक है, उसके समेत आपने शो योर लोकेशन, इक्विपमेंट एंड प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट। योर वीडियो इज ओनली यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड वॉन्ट बी शोन पब्लिकली। ठीक है, आपकी वीडियो ये सिर्फ प्रूफ के लिए यूज करेंगे, इसके अलावा इसको यूज नहीं करेंगे। ये किस तरह आपने बनानी है? आपने अपने दरवाजा खोलते हुए आपका कोई लाइक अपना कोई भी कोई शॉप का, कोई बुटीक का, या उसका एक गेट होता है, उसको चाबी लगा के खोलते हुए आपने वीडियो बनानी है। आपने बाहर फेशिया की वीडियो बनानी है। आपने कस्टमर से डीलिंग करते हुए, कस्टमर से पूछ के उससे डीलिंग, अगर कस्टमर से लाइक बेशक उसको साइड से भी वीडियो बना सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयज के साथ। अगर एम्प्लॉयज नहीं है तो आप अपने ही वीडियो बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वीडियो बना के मोर ऑप्शंस भी होती है इसमें। वेरीफाई लेटर के हैविंग प्रॉब्लम हो तो आप मोर ऑप्शन भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी आ सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन इसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी, वेरिफिकेशन करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। रिकॉर्ड योर बिजनेस डिटेल, शो सराउंडिंग एरिया सच एज स्ट्रीट। ठीक है, शो बिजनेस नेम प्रिंटेड ऑन परमानेंट फिक्सचर सच एज साइन बोर्ड, एक्सेस स्टाफ ओनली एरियाज, अनलॉक एंट्रेंस और ऑपरेट कैश रजिस्टर। ये लाइक आपने मुख्तलिफ डिटेल किस तरह वेरीफाई करने के लिए ले सकते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग चेंज ऑप्शन मैं कह रहा हूँ, ये है उसके लिए अगर आपने वो बनाना है, लाइक जो आपने वीडियो बनानी है। ठीक है जी, वेरिफिकेशन अभी मैं इसकी नहीं कर रहा, मैं अभी आ रहा हूँ टेक्स्ट मैसेज के ऊपर भी, बल्कि चेंज ऑप्शन में इसको आगे करते हैं। आगे करने के बाद ये मुझे आ जाएगा। अभी मेरा, क्योंकि मेरे मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहे होते हैं, तो मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगा अभी फिल वक्त इसको वेरीफाई। शायद मेरे पास कोड आ भी जाएगा तो फायदा नहीं है। ठीक है जी, इस तरह आपने इसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ये, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि डैशबोर्ड किस तरह का आपके सामने। जब वेरीफाई हो जाएगा तो आप दोबारा लिखेंगे अपना नाम। अगर गूगल पे जाके लिखेंगे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये आपका, आप अगर आपका ये बिजनेस नाम है, आपका ये बिजनेस नेम लिखेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसे कहते हैं नॉलेज हब। ठीक है, ये पैनल आपके सामने आएगा। यहाँ पे जाके आपने रूटीन में आपके जो भी आपने लाइक अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो आपने इसके ऊपर कोई चेंज जो भी है आपने वो सारी चीजों को सही अंदाज में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे जाके एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाना है। एडिट प्रोफाइल पे जाके अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, अभी यहाँ पे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन मिसिंग थी, आपने यहाँ पे जाके, आपके बिजनेस का नाम आ गया, आपके बिजनेस की कैटेगरी आ गई, और आपने यहाँ पे अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है जी, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन में आपने अपने जो कीवर्ड है, ठीक है, वो आपने कीवर्ड आपने यहाँ पे बताने हैं। फॉर एग्जांपल वी आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन बाय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, ये कीवर्ड है। आपने इस तरह के कीवर्ड को गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने यहाँ
आपसे आपको वैसे भी पता होगा कि आपसे रिलेटेड कीवर्ड कौन से हैं। फॉर एग्जांपल वी आर ऑफरिंग डेंटिस्ट सर्विसेज इन इस्लामाबाद या डेंटिस्ट सर्विसेज इन एफिड मरकज इस्लामाबाद, जो भी आपसे लाइक लोकेशन से रिलेटेड कीवर्ड है वो आपने यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। और आपने 750 करेक्टर की ये लाइक एक आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। अगर आप ये इसमें अच्छे अंदाज में नहीं लिख पा रहे तो आपने चैट जीपीटी आपने छोटी सी एक आपने लाइक बनाना है, एक रेफरेंस के तौर पे बना के आपने चैट जीपीटी पे जाके आपने उसको मजीद रिफाइन कर लेना है, ठीक है। सजेस्ट डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, आपको रैंक करवाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और ये भी नहीं करना आपने इसमें कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी, ये नहीं करना कि अगर आप डेंटिस्ट हैं या आप कोचिंग सेंटर है तो या आप कोई भी आपकी सर्विसेज है, रेस्टोरेंट वाले हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे हर लाइन में रेस्टोरेंट 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 लिखना शुरू हो जाए। आपने बड़ी स्ट्रेटेजिकली लिखना है कि यहाँ पे ऐसा भी फील ना हो कि आपके कीवर्ड यहाँ पे स्टफ हो रहे हैं, स्टफिंग नहीं करनी। आपने एक कीवर्ड को रैंडमली बार बार उसका अगर मीनिंग भी नहीं बन रहा तो आपने वो ऐड नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरे ये मैं आपको ये बता एग्जांपल दे रहा हूँ, वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन बाय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर आ गया। डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड मैंने 2 बार यूज किया है, पहले कोर्सेज के साथ बाद में ट्रेनर के साथ। ऑल्सो ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के साथ यूज किया। टू ऑर्गेनाइजेशन वी करंटली ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी कोर्स थ्रू जूम क्लासेस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू लर्न द फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग। इस तरह आपने भी इसी अंदाज में कि लाइक वो ये ना लगे कि एक सेंटेंस का हिस्सा बनाना आपने कीवर्ड को, ठीक है। और फिर आपने अगर आपको ये नहीं पता कि आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है तो फर्स्ट ऑप्शन है आप चैट जीपीटी से लिख सकते हैं, ठीक है। और आप अगर मजीद आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर आपको मजीद गाइड कर दूंगा। आप अपने कीवर्ड भी बताइएगा या आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से लॉन्ग टेल जो आपके हाई इंटेंशन वाले कीवर्ड होते हैं वो मैं आपको वो भी फाइंड कर दूंगा, ठीक है जी। और आपने की मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। उसके बाद आपने अपनी ओपनिंग डेट लिखनी है। ये एक वैसे मैं एक डमी क्रिएट किया है फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है जी। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना है, चैट के बारे में लिखना है, वेबसाइट आपकी जो वेबसाइट होगी वो लिखनी है, ठीक है जी। आपने सोशल प्रोफाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने सोशल प्रोफाइल है इससे क्या है कि उसको आपकी क्रेडिबिलिटी का आइडिया होता है कि आपके लाइक बाकी जगहों पे सोशल प्रोफाइल है वो आपका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करता है और रैंक होने में आपको हेल्प करता है। सोशल प्रोफाइल आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, जहां जहां पे भी आपके सोशल प्रोफाइल है वो सब आपने यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है, फिर आपको रैंक होने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद लोकेशन एंड एरियाज, बिजनेस लोकेशन, नो लोकेशन डिलीवरीज एंड होम सर्विसेज ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी आपके लोकेशन एरियाज हैं वो आपने शो बिजनेस एड्रेसेस टू कस्टमर, बिजनेस लोकेशन आपने यहाँ पे वो भी लिखनी है। सर्विस एरिया आप कहाँ कहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल F8 मरकज, F7 मरकज, जहाँ जहाँ पे भी आपकी सर्विस अवेलेबल है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने आ जाना है ओपनिंग आवर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने यहाँ पे आपकी सर्विस ओपन विद मेन आवर्स हैं, ओपन विद नो मेन आवर्स हैं, टेम्पररीली क्लोज्ड है, परमानेंटली क्लोज्ड है, आपने ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। आपने मंडे को कब ओपन होते हैं ये आपने यहाँ पे मंडे को लाइक आपने किस वक्त से लेके किस वक्त ओपन होते हैं ये आपने यहाँ पे डिटेल लिखनी है, ठीक है जी। आपने 24 आवर्स अवेलेबल है, 12 बजे कितने बजे से लेके कितने बजे तक अवेलेबल है वो आपने यहाँ पे टाइमिंग भी डिटेल में लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने स्पेशल आवर्स आपने लाइक जो भी अगर आपके स्पेशल आवर्स हैं अगर आपके मैनेज हैं तो वो आप मेंशन करेंगे। ऐड मोर आवर्स, ठीक है, आप डिनर से रिलेटेड है, ब्रंच से रिलेटेड है, टेक अवे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, प्लेस, पेज, एट्रीब्यूट्स, ये आप एक एक बार अपनी देखते जाइएगा अपनी सर्विसेज के हिसाब से जो आपने सर्विस ऑप्शंस में है, प्लानिंग में है, ये सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सही अंदाज में अपने बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दें,
इसके अलावा एक और चीज है, आपने हफ्ते में एक, कम अज कम एक और आप 2 पोस्ट भी बना के लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने रूटीन में पोस्ट भी बना के लगाते रहना है। आपने क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने ये यहाँ पे ऐड पोस्ट लिखनी है। पोस्ट लिखने के बाद आपने लिखना है जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जो भी आपकी पोस्ट होगी, ठीक है। और आपने अगर स्केजुअल करना है तो आप इसको यहाँ से स्केजुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। स्केजुअल के अलावा आपने ऐड मोर बटन, आप व्हाट्सएप का बटन भी मेरे अंदाज में अब यहाँ पे आ चुका होगा, बाय, साइन अप, कॉल नो, ठीक है, बुक, ऑर्डर ऑनलाइन, ये जो भी आपकी रिलेटेड चीज होगी उससे आपने सिलेक्ट इमेज एंड वीडियो करके आपके पास जो प्रोडक्ट है आपने शो करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी, मैं आ जाता हूँ डाउनलोड्स में और मैं चाहता हूँ कि जी ये वाला मेरा यहाँ पे डिजाइन आ जाए, ठीक है। इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस होंगे, जो आपने ऐड फोटो, मजीद फोटोज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपने जो प्रोडक्ट की पोस्ट है वो अपने रूटीन में हफ्ते में कम से कम एक पोस्ट जरूर बनानी है। इसके अलावा अगर आप ऑफर है, कोई 50% डिस्काउंट लेके आ रहे हैं, कोई आपका इवेंट होने वाला है, तो आप इस तरह की चीजों को बना के गूगल के ऊपर अपलोड करते रहा करें, कम से कम हफ्ते में एक बार, और हफ्ते में 2-3 बार, 4 बार भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको रैंक होने में आसानी आएगी, ठीक है। इसके अलावा जब ये आप कर लेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रीड रिव्यूज। आपने रिव्यूज लेने हैं, आस्क फॉर रिव्यू, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके यहाँ पे रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ये देखें 5 रिव्यूज हैं, अभी ये एक डमी है। एक और चीज बता दूं, आपने फेक रिव्यूज नहीं लेने, आपकी लिस्टिंग बैन हो जाएंगी। आपने कभी भी फेक, हाँ आपने कस्टमर को कह के रिव्यू ले लेना है, कह के रिव्यू ले लें, लेकिन फेक रिव्यू ना लें कि वो कस्टमर भी नहीं है तो आप उसका वो आपके बारे में रिव्यू करे, तो इस तरह के रिव्यूज आपने नहीं लेने, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है सिंपली आस्क फॉर रिव्यू के ऊपर आ जाना है। ये एक आपको क्यूआर कोड दे देगा, ये या आपने ये रिव्यू लिंक आपने ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने कस्टमर को, ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए भी दे सकते हैं, ठीक है। वो फेसबुक के पास उनके पास आ जाएगा और वो आपके ये लिंक खोलेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपके एक रिव्यू सेक्शन में चले जाएंगे और वहां पे आपके बारे में रिव्यू दे देंगे। और आपने अपने कस्टमर को कहना है, कुछ कस्टमर को कह देना है कि जब वो आपके बारे में रिव्यू करें तो वो रिव्यू में आपका जो कीवर्ड है वो जरूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरे बारे में रिव्यू करना है तो मैं उसे कुछ लोगों से कहूंगा कि वो इस तरह रिव्यू करें कि आमिर रशीद इज अ गुड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ठीक है। और कुछ को मैं कहूंगा कि आमिर रशीद प्रोवाइड क्वालिटी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इस तरह के आप कीवर्ड भी उनको बताइएगा कि वो कीवर्ड भी आपने रिव्यू में ऐड करें, ठीक है। शेयर योर रिव्यू क्यूआर कोड, ये एक बहुत मजे की चीज है। ये आप क्यूआर कोड को यहाँ से कॉपी करके, आप इसको कॉपी करके आप अपने इसका प्रिंट करवा के अपनी ब्रांच पे भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ब्रांच पे रख सकते हैं। इससे रिलेटेड भी, क्यूआर कोड से रिलेटेड आपने किस तरह रिव्यूज लेने हैं, मेरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप इसको प्रिंट करें, अपने ब्रांच के ऊपर रखें, और जब कोई कस्टमर आपकी से सेटिस्फाइड हो या उसने अगर नहीं भी सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो इसको स्कैन करके आपके ब्रांच के बारे में या आपके बिजनेस के बारे में रिव्यू कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी फीचर होती है, ठीक है जी। इस तरह आपने यहाँ से रिव्यूज भी लेते रहना है। आपने अगर आपकी प्रोडक्ट है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को, यहाँ पे तो पोस्ट थी ना, यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना है। ये भी रैंक होने में आसानी देती है, ठीक है। एक और चीज, आपने यहाँ पे फोटोज के ऊपर जाके आपने अपने बिजनेस की कवर फोटो, आपने फॉर एग्जांपल जो आपका कवर फोटो होगा, शोकेस योर बिजनेस टू कस्टमर, ऐड अ लोगो, आपने ये भी अपनी अपलोड जरूर करनी है, ठीक है। और आपने रूटीन में जैसे आपकी आपने अपने ब्रांच में कस्टमर को सर्व करते हुए कस्टमर से पूछ के, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज की कोई गेट टुगेदर है, उन सब से रिलेटेड कोई पिक्चर्स हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड करते रहा करें। इससे आपको रैंक होने में आसानी मिलती है, ठीक है जी। पोस्ट मैंने बता दिया, परफॉर्मेंस आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आप परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने लोग आपके रिव्यू, आपके प्रोफाइल के ऊपर आ रहे हैं, कितने लोग आपको प्रोफाइल से देख के फोन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने एडवर्टाइज करना है, ये एडवर्टाइज वाली मैं किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो अभी आप यहाँ पे नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि
आपने गूगल सर्च के ऊपर जाना है, गूगल एड अकाउंट बनाना है। गूगल एड अकाउंट बना के आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल एड अकाउंट के साथ लिंक करना है। लिंक करने के बाद आपने फिर जाके लोकेशन के अंदर जाके आपने लोकेशन के जो एसेट्स है वहां पे जाके आपने जो अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सिलेक्शन करनी है और वहां से अपनी कैंपेन को रन करना है। ठीक है, ये उस वक्त है जब आपने पैसे लगाने। अगर आपने पैसे नहीं लगाने, फ्री में देखने, फ्री में भी काफी अच्छी रैंकिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ डेंटिस्ट नियर मी में, नियर डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद या डेंटिस्ट नियर मी मैं करता हूं, तो मेरी एफिलिएट मर्कज ये देखें, ये है स्पॉन्सर्ड। ये कब है? जब आपने ऐड चलानी है। ठीक है, अब अगर ऐड नहीं चलानी तो आपने ये वाले नीचे ये जो गूगल मैप स्माइल सेंटर ये फ्री वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बगैर ऐड के भी आप आ सकते हैं। ये आपकी जो मैप के ऊपर आ रही हैं, ये लोकल सर्विसेज के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल आप अगर ये मोबाइल में देख रहे होंगे तो आपके सामने यहाँ पे फोन नंबर भी आ रहा होगा। ठीक है, और ये देखिए ये रिव्यूज भी आ रहे हैं। ये 78 रिव्यूज है, ये 131, ये 4.9 स्टार है, ये 4.8 स्टार है, 69 रिव्यूज है। ये डेंटिस्ट डेंटल क्लिनिक। ठीक है, ये उसकी कैटेगरी है। तो इस तरह आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।